हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी लोग खोज रहे होंगे कि क्लास 10th विज्ञान के पेपर में हम लोग क्या तैयार करें और कैसे तैयार करें जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा अंक लेकर आए। और आज जो मैं रोड मैप बताने जा रहा हूँ, जो प्लान बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ऐसा किया ना 70 में 70 भाई साहब विज्ञान के पेपर में ला सकते हो, 70 में 70 ला सकते हो। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, फिर आपको जो अच्छा लगेगा वो करिएगा। लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मैं रोड मैप बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा आपने किया तो याद रखिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस इसके लिए क्या करना है, अगले 60 दिनों तक, कितने दिन तक, 60 डेज तक लगातार मेहनत करना है। 60 दिनों में साथ जो क्रैश कोर्स मेरा आने वाला है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जो मैं रोड में बताने जा रहा हूँ उसी के अनुसार बताने जा रहा हूँ। सर, इसमें लिखा है कि जो हमारा पेपर होता है वो 70 अंक का लिखित पेपर होता है और 30 अंकों का मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य जुड़ा होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 है 70 में से, और 10 अंक प्रैक्टिकल का होता है। लोग कुल मिला के 33 अंक अगर आते हैं तो भी आप किसी तरीके से पास हो जाते हैं। लेकिन ये 33 नंबर हमें नहीं लाना है, हमें 70 में 70 चाहिए तो चाहिए, किसी तरीके से भी चाहिए। अब मैं कुछ समय के लिए बता देता हूँ कैसे क्या करना है, फिर आगे हम लोग बात करें। अगर हम बात करें इकाई यूनिट्स, हमारे केमिस्ट्री में बटा हुआ है यूनिट्स के बारे में, तो रासायनिक पदार्थ, प्राकृत एवं व्यवहार 20 नंबर का है, जीव जगत 20 नंबर का है, प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर का है, विद्युत का प्रभाव 13 नंबर का है और प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का है। और इन सभी को जोड़ा जाए 70 नंबर का। 30 नंबर हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारे स्कूल का मैटर है, वो प्रैक्टिकल का नंबर हमें मिलेगा ही मिलेगा। 30 में से 29 तो मिलता ही मिलता है सभी को। तो जो स्कूल वाला नंबर कम देता है प्रैक्टिकल घटा लेता है, क्योंकि 30 नंबर बच्चों का अधिकार है, उसे दीजिए। अब हम सबसे पहले इकाई 1 के बाद बात करेंगे रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार। मतलब इसके अंदर पूरा केमिस्ट्री बात करेंगे और केमिस्ट्री हमारी कितनी आती है, 20 नंबर की आती है। तो बात क्या रखिएगा, केमिस्ट्री जो आती है वो 20 नंबर की आती है आपके पेपर में। अब 20 नंबर में साथियों जो आपका 70 नंबर का पेपर होगा ये 2 डिवाइडेड होगा। एक तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर आपका रिटर्न वाला होगा। तो 20 नंबर भी इसी में से आएगा, 50 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे। अब देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका होगा रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे बोलते हैं साथियों केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसमें क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण पढ़ लीजिए, संतुलित करना सीख लीजिए रासायनिक समीकरण को। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य कैसे परिभाषा याद कर लीजिए। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से संयोजन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, अपघटन अभिक्रिया पढ़ लीजिए। अपघटन को ही साथियों वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ लीजिए, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया पढ़ लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल सहित मैंने ऑनलाइन क्लास दे दी है आप सभी को, जा करके प्लेलिस्ट में खोज करके साथियों, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी साथियों क्लास 10th के नाम से होगा साइंस को, जिसमें मैंने बना दिया संकल्प बैच के नाम से होगा, उसे देखिएगा। आपका ये सब पढ़ा दिया गया है और 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटा याद रखिएगा, पहला चैप्टर जो हमने पढ़ाया वो 1 घंटा 15 मिनट, कितना, 1 घंटा 15 मिनट में पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है विद सॉल्यूशन। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, लिख के समझाया है, इसलिए आपको जा करके इस चैप्टर की क्लास को देख लेना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर में क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। तो H+ तथा OH- आयनों के प्रकार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म याद करना है, उदाहरण याद करना है और उपयोग याद करना है। पीएच पैमाने की अवधारणा भी याद करना। लिखा लघु गुणक से संबंधित परिभाषाएं आवश्यक नहीं है। मतलब लघु गुणक जो लॉग वाले फार्मूला से एक सवाल आता था पीएच पैमाने पर, वो अब नहीं आएगा। आगे बात करें, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पूछता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पढ़ना होगा, व्यंजक चूर्ण पढ़ना होगा, बेकिंग सोडा पढ़ना है, धावन सोडा पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है के उपयोग, निर्माण विधि का उपयोग। मतलब जो व्यंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनके निर्माण विधि तथा उपयोग पढ़ना है। अब भैया ये सब कहाँ से पढ़ेंगे, इसकी भी क्लास मैंने ऑनलाइन दे दी है। आज इस क्लास को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। सभी जितना मैंने साइंस में पढ़ाया है सबकी लिंक मिल जाएगी, एक बार जाकर उसे वॉच जरूर करिएगा। फिर आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपका क्या बोलते हैं उसे, पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे धातु एवं आध्यात्म।
तो इसमें पढ़ना है धातुओं तथा अधातुओं के गुणधर्म पढ़ना है, इसको मैंने पढ़ा दिया ऑनलाइन। आयनिक यौगिकों का निर्माण पढ़ लेना है आपको, गुणधर्म पढ़ लेना है, सक्रियता श्रेणी पढ़ लेना है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़ लेना है, संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ लेना है। संक्षारण आपका पहले चैप्टर में भी है साथियों, यहाँ पर भी है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर याद होगा। कार्बनिक यौगिक, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। कार्बनिक यौगिक में पढ़ना है, चैप्टर 4 है। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पढ़ना है आपको। कार्बन की सर्वमुखी प्राकृत पढ़ना है। समजातीय श्रेणी पढ़ना है। प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एल्कोहल पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, एल्केन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में। नाम पद्धति पढ़ना है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है और इन दोनों में अंतर जरूर पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म तथा उपयोग पढ़ना है। दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग। साबुन और अपमार्जक पढ़ना है। अब ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब तो मैंने पढ़ा दिया है ऑनलाइन। केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया है, जाकर एक बार देख लीजिए। बाकी 60 दिन का जो आपका क्रैश कोर्स है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। 60 दिन में आपकी पूरी की पूरी साइंस तैयार करवाऊंगा। आप इस चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं इकाई 2 की, जो हमारी बायोलॉजी होती है। क्या होती है साथियों? बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी भी कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की आती है। मतलब बायोलॉजी कितने नंबर की? 20 नंबर की है साथियों। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमें क्या पढ़ना है? सजीव, पौधे तथा जंतुओं में पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़ना है। ओके। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, ये आपका 6 चैप्टर है। पौधों में दिशिज गति पढ़ना है। पादप हार्मोनों के बारे में पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ना है। तंत्र ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां पढ़ना है। परिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स पढ़ना है। ये सब बायोलॉजी हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये हमें क्रैश कोर्स के दौरान पढ़ाएंगे। फिलहाल आप निश्चिंत रहें, सारी तैयारी आपकी कराई जा रही है। अब देखिए प्रजनन हमको आगे पढ़ना है। प्रजनन में पढ़ना है जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक। ओके। प्रजनन स्वास्थ्य पढ़ना है। आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां पढ़ना है। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स जो आजकल बहुत रोग फैल रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। अब मेरे बताओ, क्या पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? अभी भी अब बहुत कुछ बताऊंगा। रोड मैप, आज रोड मैप बताने आया हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, रोड मैप आपको पता ही चल जाएगा। फिर अनुवांशिकता में क्या पढ़ना है? अनुवांशिकता में पढ़ना है मेंडल का योगदान पढ़ना है। लक्षणों की वंशागत के नियम पढ़ना है। लिंग निर्धारण संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए। बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई। अब प्राकृतिक घटनाओं में हम बात करेंगे। प्राकृतिक घटनाओं में तो लेंस वगैरह पढ़ना होता है, दर्पण पढ़ना होता है, परावर्तन पढ़ना होता है, अपवर्तन पढ़ना होता है, जो हमारा 12 अंक का है। कितने नंबर का है? 12 नंबर वो पढ़ना है। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। गोलीय दर्पणों का प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। वक्रता केंद्र पढ़ना है। मुख्य अक्ष पढ़ना है। मुख्य फोकस पढ़ना है। फोकस दूरी पढ़ना है। दर्पण सूत्र निगमन नहीं पढ़ना है, निगमन नहीं पढ़ना है। आवर्धन भी पढ़ना है। ओके। अपवर्तन में क्या पढ़ना है? अपवर्तन के नियम पढ़ना है। अपवर्तनांक पढ़ना है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं, मतलब निगमन आवश्यक नहीं है। आवर्धन पढ़ना है। लेंस की क्षमता पढ़ना है। ये सब पढ़ा दिया है मैंने, सबकी लिंक डाल रहा हूँ, जाकर सब देख लो, तैयार कर लो। फिर मानव नेत्र में, ये मानव नेत्र वाला चैप्टर है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य पढ़ना है। दूरदृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग पढ़ना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ओके। प्रकाश का विक्षेपण पढ़ना है। प्रकाश का परिकिरण पढ़ना है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पढ़ना है। अब प्यारे बताओ, क्या अब पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो? सब पढ़ लोगे, सब मैंने पढ़ा दिया है, एक बार जाके जरूर देख लीजिए। अब कई 4 आते जो आपका 13 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जिसमें विद्युत पढ़ना है और चुंबक के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत के प्रभाव में हमें क्या पढ़ना है? विद्युत धारा पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है फिर से। ओके। और ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, प्रतिरोधकता पढ़ना है, कारक पढ़ना है, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है,
प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इसकी क्लास हो चुकी है ऑनलाइन, देख लीजिए। एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी पढ़ना है। इसका उपयोग मैंने बताया, लाभ बताया, हानि भी बताया। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ा दिया मैंने, दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा दिया तथा PVI, P मतलब क्या है, पावर है, V मतलब वोल्ट है, I मतलब इंडिकेटर है। मतलब कि साथियों कुल मिला के ये R में अंतर संबंध का सूत्र भी मैंने स्थापित करवा दिया। ओके, फिर आ रहा है अगला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो साथियों चुंबक के बारे में पढ़ाया था मैंने, इसमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं पढ़ना है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल पढ़ना है, ये मैंने पढ़ा दिया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ना है, ये सब पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। अब कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जाके सारी वीडियो देख लो, सारा तैयार कर लो। यही सब पेपर में आने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में। अगर साथियों आपको 70 में 70 चाहिए तो करना कुछ नहीं है, अगले 60 दिन तक सन्यासी बन जाओ और तैयारी शुरू कर दो। ओके, 5 नंबर, इकाई 5 नंबर का सवाल आता है। इसे बोलते हैं साथियों बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम होगा। अगर देखा जाए, क्योंकि इस पर्यावरण में साथियों केमिस्ट्री भी आई है और बायोलॉजी भी आई है, इसलिए इसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। ओके, परितंत्र इसमें पढ़ना है, पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ना है, ओजोन परत का अपक्षय पढ़ना है, अपशिष्ट उत्पादन पढ़ना है तथा निवारण पढ़ना है। मतलब अपशिष्ट क्यों उत्पाद हो रहा है, अपशिष्ट कैसे बनता है और इसका निवारण क्या है, इसको भी पढ़ना है। जो निम्नीकरण पढ़ना है तथा अजो निम्नकरणीय पदार्थ पढ़ना है। बस इतने पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है साथियों। आज से 2-3 साल पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब बहुत कम हो गया। अब अगर नहीं पढ़े तो बहुत मार खाओगे, घर पे आके पीटूंगा। तो जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, सभी वीडियोज को देख लीजिए। अगले 60 दिन तक क्रैश कोर्स के संग जुड़े रहिए, पूरी तैयारी कराई जाएगी। 0 से हीरो बैच आने वाला है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 में कैसे तैयारी करके जाना है और कैसे आपका लोगों ने साथ दिया और देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपने क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ही कम समय में पूरी तैयारी हो जाएगी। बस आपको बेहतर तरीके से लगे रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आज इस क्लास के दौरान आपने सीखा होगा किस चैप्टर में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमें एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करा सके और नंबर 70 में 70 है। अभी ज्ञानी बनने का समय नहीं है, अभी टॉपर बनने का समय है। टॉपर बन लो, ज्ञानी बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए और डेली साथियों आंसर राइटिंग जरूर करिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 की अच्छी तैयारी कराई जा रही है। बाकी अगर कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ लो। और क्यों बैठे हो साथियों, अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, किसके द्वारा, शेयर करके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।